आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट थोड़े अलग किस्म के मॉक टेस्ट हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और उसके ऑप्शन नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है ऑप्शन को पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने जो सही सीक्वेंस रखा है वो क्वेश्चन है और फिर उसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फिर चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ज़हर इश्क का मुसन्निफ कौन है और ये कैसी मसनवियाँ हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन है शौक और इल्मिया। यानी कि जो ज़हर इश्क मसनवी है वो मिर्ज़ा शौक की लिखी हुई है और कैसी है वो इल्मिया मसनविया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शाह मुबारक का शुमार किस तरह की शायरी में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहयाम गो। यानी कि शाह मुबारक जो है वो किस तरह की शायरी करते थे, अहयाम गोई की वो शायरी करते थे और इनका बड़ा नाम मशहूर है अहयाम गोई में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तकबिल का मौजू क्या था, आपको बताना है। अकबर इलाहाबादी की नज़्म जो है उसका जो नज़्म है मुस्तकबिल, उसका मौजू क्या था। तो उसका जो मौजू था अकबर इलाहाबादी की नज़्म का वो है मशरक़ी तहज़ीब का ज़वाल मौजू था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी किस सिन्फ के मुखालिफ नहीं थे। यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस सिन्फ शायरी की मुखालफत नहीं की है, आपको ये बताना है। तो उन्होंने गज़ल की मुखालफत कभी नहीं की है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये कौल किसका है। और बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की मुखालफत नहीं की है, तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शेरुल अज्म जिल्द चहारम का ताल्लुक किससे है और किस मुल्क की शायरी पर लिखी गई है। आपको बताना है कि शेरुल अज्म जिल्द चहारम का ताल्लुक किससे है और किस मुल्क की शायरी पर लिखी गई है। ठीक है, तो आइए इसका जो सही ऑप्शन है वो जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। यह है तनकीद और ईरान मुल्क की शायरी पर लिखी गई है, जो अल्लामा शुबली नोमानी की तसनीफ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में तकाबली तनकीद की इब्तिदा किस शायर ने की, आपको बताना है। उर्दू में तकाबली तनकीद की इब्तिदा किस शायर ने की। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है मौलाना शुबली नोमानी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गालिब की पहली सवाहनी का नाम क्या है, आपको बताना है कि गालिब की जो पहली बायोग्राफी लिखी गई है वो उसका नाम क्या है। तो उसका जो सही नाम है वो है यादगार गालिब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है, आपको बताना है कि यादगार गालिब जो है वो किस मुसन्निफ ने लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्ताफ हुसैन हाली, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद और उनके नामों रुफ़काए का मुसन्निफ कौन है। ये एक तसनीफ है, सर सैयद और उनके नामों रुफ़काए, इनके जो राइटर हैं उसका नाम बताना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैयद अब्दुल्ला, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, सर सैयद और उनके नामों रुफ़काए एक किताब है जो सैयद अब्दुल्ला ने लिखी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारदात कहानियों का मजमुआ किसका है, आपको बताना है। जो वारदात कहानियों का मजमुआ है वो किसका है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इसका सवाल का जवाब देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्रेमचंद। वारदात जो है वो प्रेमचंद की कहानियों का
मजमुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तरक्की पसंद शायर में किसको गज़ल और नज़्म दोनों में यकसा एतबार हासिल था। यानी कि आपको बताना है कि तरक्की पसंद शायर जो हैं उनमें से कौन सा ऐसा शायर था जो नज़्म और गज़ल दोनों में एक जैसा एतबार हासिल रखता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है फैज़ अहमद फैज़, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है। बहुत सारे राइटर के ऐसे हैं जो छोटे नाम है लेकिन फिर उनका बहुत सारे एग्जाम में उनका क्वेश्चन का जो आते हैं वो इस तरह से भी आते हैं कि उनका आपको पूरा नाम बताना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है शेख गुलाम हमदानी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंटू का लिखा हुआ मजमून 4 गोले किससे मुताल्लिक है। आपको बताना है बंटू का लिखा हुआ मजमून 4 गोले किससे मुताल्लिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीरा जी, यानी कि जो मंटू का लिखा हुआ जो अफसाना है 4 गोले वो मीरा जी से मुताल्लिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी है। आपको बताना है उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दरियाए लताफत, और ये किसकी लिखी हुई है, ये इंशा अल्लाह खां इंशा की लिखी हुई किताब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया। तो इसके जो जारी किया है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद ने, यानी कि मोहम्मद बाकिर ने इसका अखबार को जारी किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के पहले अखबार का क्या नाम था। आपको बताना उर्दू का जो पहला अखबार है वो मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था और दिल्ली से जारी किया था। तो उस अखबार का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उसका जो नाम है वो है उर्दू अखबार। उर्दू के पहले अखबार का क्या नाम था, उर्दू अखबार। लेकिन मोहम्मद बाकिर की वफात के बाद बहादुर शाह जफर ने इसका नाम बदल के अखबारुल जफर रख लिया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नक्श फरियादी का शायरी मजमुआ है। नक्श फरियादी किसका शायरी मजमुआ है, ये बताना आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नक्श फरियादी जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का शायरी मजमुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को किसने उर्दू नस्र में लिखा है या तर्जुमा किया है। तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को किसने उर्दू नस्र में लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो है मीर बहादुर अली हुसैनी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस नाम से सहरुल बयान का तर्जुमा किया है। तो यानी कि मीर हसन की जो मसनवी है उसका उर्दू नस्र में क्या नाम है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है बेनज़ीर व बदर मुनीर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए और आज का जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 वो कर लेते हैं। अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के खिलाफ कौन था। अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के खिलाफ कौन था। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो सर सैयद सर की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई और सैयद भी गायब है। सॉरी, सर गायब है, सैयद लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के खिलाफ कौन था आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर इलाहाबादी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा। इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ाना मॉक टेस्ट लाते रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।